अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज ये मेरी वीडियो ख़ास किरायादार हजरात के लिए है, मुआशरे के उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना मकान नहीं है और अपना मकान ना होने की वजह से वो बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप अर्न करते हैं, मेहनत मजदूरी जो भी रोज़गार आपका है, आपको एक ही फ़िक्र खाए जा रही है कि मैंने मालिक मकान को इस माह का किराया देना है। मालिक मकान को फ़िक्र नहीं है, वो इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि मुझे हर माह आपसे 10,000 रुपया किराया मिलना है। वो हर माह की एक उम्मीद लगा के आपसे बैठा हुआ है। आपने कमाना है और आपने अपनी जमा पूंजी मालिक मकान को देनी है। आप कमा रहे हैं किसके लिए? मालिक मकान के लिए। अगर आप 40,000 या 50,000 महाना कमा रहे हैं, उसमें से 10,000 अगर आप मालिक मकान को दे रहे हैं, इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी की जमा पूंजी का 5वां हिस्सा, आप उसको 5वां हिस्सा जो सा है मालिक मकान को दे रहे हैं। आप अपना खून पसीना एक करके मेहनत आप कर रहे हैं, फायदा मालिक मकान ले रहा है और आप परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपको पानी के बिल की फिक्र है, बिजली के बिल की फिक्र है, गैस के बिल की फिक्र है। आपको सबसे बढ़कर, इनसे भी बढ़कर आपको मकान के किराए की फिक्र है, जो कि हर महीने के आखिर पर आपको हर सूरत देना है। आप दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं, आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं, मकान किराए का है, आपके इनकम ऑफ रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे और आपका मालिक मकान हर माह आपसे किराया वसूल करके दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, उसके माल में इजाफा होता चला जा रहा है, वो परेशानी फ्री है, टेंशन फ्री है, उसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। इसका नुकसान क्या हो रहा है? आपके बच्चे जो से हैं वो तलीम नहीं हासिल कर रहे, प्रॉपर तलीम हासिल नहीं कर रहे जैसे करनी चाहिए। आप चाहते आप अपना मकान होता, अच्छा रोजगार होता, किराए के मकान की टेंशन ना होती, आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते। कभी एक मकान चेंज करते हैं तो दूसरे में को तब्दील करते हैं तीसरे में। फायदा लोग ले रहे हैं आपके माल से, आपकी मेहनत से। मकान आपके पास नहीं है, यकीनन आपके बच्चों के पास भी नहीं होगा। आपने जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा इसी तरह गुजार दिया है और इसी तरह बाकी जो रहता है जिंदगी रह गई है इसी तरह आप गुजार देंगे। अगर आप मेरी ये वीडियो गौर से सुनते हैं, मेरा काम, मेरा मकसद आपको एजुकेट करना है। अगर आप मेरी बातों से मुत्तफिक हो जाएं और आप पॉजिटिव थिंकिंग ले लें, आप मेरी बातों के ऊपर अमल कर लें, यकीनी तौर पर आप एक घर के मालिक बन सकते हैं। देखें, यकीनी तौर पर मैंने सिर्फ आपको एजुकेट करना है, आपको समझाना है, आपको तालीम देनी है, मेहनत आपने करनी है। मैं ये यकीनन नहीं कह रहा कि आपको मैं जो सा है वो 5 मरले का 10 मरले का मकान ले दूंगा, नहीं। मेरी बातें इंशाल्लाह इम्पैक्ट डालेंगी और आप अगर उसके ऊपर अमल करते हैं, यकीनी तौर पर आप पे एक दिन आएगा कि आप अपने मकान के मालिक बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर मेरे भाई, अगर आप आज 10,000 रुपया महाना किराया दे रहे हैं, एक साल के अंदर आप अपने मालिक मकान को 1,20,000 रुपया दे रहे हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी के 10 साल किसी मकान में गुजार दिए, और यकीनन बहुत सारे लोग गुजार देते हैं, अपना मकान नहीं खरीदते, गुजार देते हैं, 1,20,000 रुपया अगर आप साल का अदा कर रहे हैं, 10 साल अगर उस मकान में अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप यकीनन 12 लाख रुपया आप उस मालिक मकान को देंगे। और अगर
12 लाख आपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इसको बचत की में से गुजारा होता तो आज 12 लाख के मालिक आप होते, ना कि मालिक मकान होता। आपने करना क्या है? आपने अपनी सोच को चेंज करना है। आप यकीनन सवाल कर रहे होंगे कि सर ये मुझे गाइड तो कर रहे हैं, मेरा तो हर माह खर्च पूरा नहीं होता, मैं तो जो कमाता हूं वो भी खर्च हो जाता है, मकान के किराए में चला जाता है, खुशियों गमियों में चला जाता है, ज़रूरियात ज़िंदगी में चला जाता है। इनकी बातों को सुनकर मुझे फ़ायदा क्या होगा? अगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप अर्न करते हैं, आपके पैसे जमा नहीं हो रहे, आप अपनी खुशियों पे गमियों में आप अपने रोज़गार में से पैसा खर्च करते हैं, अपने घर का खर्च ही मुश्किल चलाते हैं, तो यकीनी तौर पर उनमें से चंद वजूहात हो सकती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। उन चंद वजूहात को अगर आप दूर करते हैं तो यकीनी तौर पर आपके पास पैसों की बचत आनी भी शुरू हो जाएगी। उन पैसों से फिर बाद में आप अपना मकान भी परचेज कर सकते हैं। उन वजूहात में से सबसे बड़ी वजह क्या है कि आप लाजमी तौर पर तनख्वाहदार हैं। आप एक माह के बाद या हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद आप तनख्वाह लेते हैं, आप अपने काम की उजरत लेते हैं। यानी कि आप काम करते हैं तो आपको महीने के बाद सैलरी मिलती है, आपके पास हाथ में सैलरी आती है, दिल बाग बाग हो जाता है और आप अपने घर के निज़ाम चलाते हो। जैसे ही महीने का लास्ट आता है तो फिर आप हैंड टू माउथ हो जाते हो, परेशानी होती है। आप पूरा माह या महीने के आखिर वाले 10 दिन, एक हफ्ता इंतज़ार करते हैं कि सैलरी कब मिले। कभी किसी से उधार लेना पड़ता है, फिर जाके गुजारा होता है। यकीनन अगर आपकी कंडीशन ये है तो खराबी मेरे भाई इस बात की है कि आप तनख्वाह पे लगे हुए हैं, सारी जिंदगी लगे रहें। तनख्वाह से आप घर नहीं चला सकते। आपकी सैलरी 40,000 होगी, 50,000 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर इसी तरह जिंदगी का कुछ हिस्सा गुजर चुका है, कुछ आगे गुजर जाएगा। जैसे आज से 5 साल पहले थे, 10 साल बाद भी वैसे ही होंगे। करना क्या है? मुलाजमत नहीं करनी। पहला लेसन आपने मुलाजमत नहीं करनी, आपने तनख्वाह नहीं लेनी, आपने जाती काम करना है। चाहे छोटा सा अपने गली में, मोहल्ले में एक छोटा सा काम शुरू कर ले, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, लेकिन जाती काम होना चाहिए। यकीन जाने जो आपके दाएं बाएं जिनको आप बातें करते हैं, गली मोहल्ले में छोटे छोटे ठेले लगाने वाले, कोई चिप्स बेच रहा है तो कोई बच्चों के खिलौने बेच रहा है, कोई चीज बेच रहा है, कोई चीज बेच रहा है, कोई खाने के लिए जो सा छोटा सा स्टॉल लगा के रात को खड़ा होता है, कोई किसी जगह पे छोटा सा काम कर रहा है। यकीनी तौर पर तनख्वाहदार तबके से ये खुशहाल लोग। क्यों खुशहाल हैं? अगर एक तनख्वाहदार ने 40,000 पूरे महीने के बाद जो सा है ना अर्न करके लाना है, मुमकिन है ये 1500 से 2000 और इससे भी ज्यादा जो सा है डेली की इनकम इनकी हो। तो पहला मेरे भाई काम ये करना है, आपने जाती काम करना है। जो भी करना है, मेहनत आप करते हैं, फैक्ट्री वाला, कारखाने वाला, दुकानदार, जो भी है, आपकी मेहनत 10 घंटे 12 घंटे फायदा वो ले जाता है, उसमें से थोड़ा सा आपको दे देता है कि भाई ये लो, बस गुजारा करो जाके। जब आप अपना करेंगे, मेहनत वही आपकी होगी, लेकिन उस मेहनत का सारा मुआवजा आपकी पॉकेट में आएगा। मेरी दुआ है कि अगर अल्लाह ताला आप मेरी इन बातों पर अमल करते हैं, आप अपना जाती छोटा सा काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह 2 माह 4 माह 6 माह के बाद आप मेहनत करते हैं तो उसमें लाजमी तौर पर आपके कारोबार में बेहतरी आएगी, आप अच्छे तरीके से अपने कारोबार को चला सकेंगे। पैसे जमा कैसे होंगे? अब ये भी एक चीज़ है मेरे भाई। नंबर 1, आपने पॉजिटिव सोचना शुरू कर देना है, सोच तब्दील करनी है अपनी, पॉजिटिव थिंकिंग कि मैंने अब अपना मकान लेना है। खाली बातों से मकान नहीं आएगा, खाली इरादा बनाने से काम नहीं आएगा, आपको पुख्ता उस इरादे के ऊपर अमल भी करना पड़ेगा। इरादा पुख्ता होगा तो फिर मामला सही होगा।
अगर आज आप इरादा बना लेते हैं कि सुबह जो सा है मैंने अपने मकान की खरीदारी के लिए, अपनी छोटी सी जगह खरीदने के लिए मैंने इतने पैसे महीने में से बचत करनी है, तो आप पहले महीने में अगर आपने बचत करने में कामयाब हो गए तो यकीनी तौर पर आपने कामयाबी की पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रख लिया। और अगर आपने इस महीने प्लान बनाया और फिर कहा कि नहीं यार छोड़ो, मेरे वसाइल नहीं साथ देते, वसाइल इसलिए साथ नहीं देते आपके पास फजूल खर्ची है। एक तो आपका मकान अपना नहीं है, आप फजूल खर्ची करते हैं। फजूल खर्ची किस किस्म की? देखो, शादी आ गई, मकान अपना नहीं है, लाखों खर्च करना है। शादी आ गई है, दूर की नजदीक की, अपने घर की, किसी जगह की भी शाही खर्चा करना है। क्यों है भाई? आपके पास तो मकान भी अपना नहीं है, शाही खर्चा किस चीज का? बस हर चीज को खत्म करना पड़ेगा, आपको फजूलियात को खत्म करना पड़ेगा, आपको तकरीबात को खत्म करना पड़ेगा। बस उनसे मिले जो सादा लोग हों, उनसे मिले जो आपके रवैये के हों, उनसे कतन तल्लक पैदा ना करें जो आपकी सैलरी में से बहुत सारा हिस्सा जो सा है वो अपने फंक्शंस की नजर, अपनी तकरीबात की नजर ले दें। सादा दोस्त बनाएं, सादा रिश्तेदारों के साथ मेल जोल रखें, सादा खाना खाएं, अपनी फजूलियात जो उनसे उनको बंद करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनी तौर पर आपके पास बचत भी स्टार्ट हो जाएगी। अब करना क्या है? आप अगर किसी भी बड़े शहर में रहते हैं, आप वहां पर 10,000 मंथली रेंट पे रह रहे हैं, वहां से छोड़ें, उसी शहर के साइड एरियाज पर चले जाएं, थोड़ा सा दूर चले जाएं। वहां यकीनी तौर पर वहां पर आपको 10,000 नहीं, वहां पे 2,000 में भी मिल जाएगा, 3,000 में भी मिल जाएगा। अगर आप दूर जाके उस शहर से दूर चले जाते हैं, वहां पर जाकर 10,000 नहीं 3,000 में आप जो सा गुजारा करते हैं, वहां पे कोई रेंट पे मकान लेके जो सा गुजारा स्टार्ट कर देते हैं, 7,000 की आपकी बचत स्टार्ट हो जाएगी। शाही माहौल ना अपनाएं कि मैंने अच्छे शहर में ही रहना है, थोड़ा सा दूर चले जाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आइंदा नस्ल के लिए। क्यों? हालात ऐसे पैदा हो गए, आपको अपने उस शहर से दूर जाना है, साइड एरियाज पे चले जाना है, गांव में चले जाना है, किसी टाउन में चले जाना है, किसी छोटे इलाके में चले जाना है। वहां जाकर 10,000 वाला मकान नहीं, आपने 3,000 वाला मकान देखना है। क्यों? अगर आप 3,000 वाले मकान में रहेंगे तो आप खुद से ही 7,000 की बचत करनी स्टार्ट कर चुके हैं। पुख्ता इरादा बनाएं। जब आप इरादा बनाएंगे, पैसे जमा हो छोटे से कमजोर से इलाके में, जहां पे सस्ती सी जमीन हो, 4 लाख 5 लाख में मरला, लाहौर के साइड एरियाज में अगर आप कोशिश करें, ढूंढें तो मिल जाता है। 4-5 लाख में मरला मिल जाता है। मेरे भाई, आपकी उम्र 40 साल है या 50 साल है, आप रेंट पे रह रहे हैं और यार आपकी तो जिंदगी गुजर गई। अगर आप साइड एरियाज पर जाकर वहां पर, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आप 10,000 नहीं 3,000 पे किराए पे रहना शुरू कर देते हैं और 7,000 आपकी बचत आना स्टार्ट हो जाती है, आप विद इन 10 ईयर्स आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ज्यादा नहीं यार 2 मरले का मकान लेकर आप अपना घर बसा सकते हैं, वहां रह सकते हैं। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चे भी उसमें रहेंगे, आपकी नस्ल ठीक हो जाएगी, आपके बच्चों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आज अपनी सोच को तब्दील करें और ना सिर्फ अपने बारे में सोचें बल्कि अपने बच्चों के बारे में भी सोचें। ये मैंने एक कोशिश की कि आपको एक पैगाम दूं, आपको मैसेज दूं। क्यों? मेरा किराएदार तबका जो सा है वो बेचारा पिसा हुआ है, मुझे आपकी फिक्र है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अगर आप इन मेरी बातों के ऊपर अमल करते हैं तो अल्लाह ताला आपको घना घना रिज़्क़ दे, अल्लाह ताला आपको अपना घर दे, ताकि उस घर के अंदर आप अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकें। अगर इसके अलावा कोई आपकी और राय हो तो आप लाजमी तौर पर जो सा है वो आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा। आखिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, बातों ने दिल को मोह लिया हो और इसमें कोई पॉजिटिव थिंकिंग आपको मिली हो, वी काइंडली दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाजत दें, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।